ईस्टर के अवसर पर मेरे मन में उद्धारकर्ता की नश्वर सेवकाई के अंतिम क्षणों में से एक का विचार आता है। जब उन्हें कलवरी की क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तब समस्त मानव जाति के मुक्तिदाता ने ये शाश्वत शब्द कहे थे, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अपने अति दुखदायी पीड़ा में यह कैसे संभव था कि यीशु मसीह अपने पिता से अपने संतान वालों को क्षमा करने के लिए कहा? और फिर भी क्रूस पर यीशु ने वास्तव में ऐसा ही किया था। उन्होंने जो सिखाया उसका अनुसरण किया। उन्होंने हमें सिखाया कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो हमसे घृणा करते हैं उनका भला करो और उनके लिए भी प्रार्थना करो जो हमें हानि पहुंचाते हैं। मैं स्वयं के अनुभव से जानता हूं कि क्षमा देने और प्राप्त करने वाले दोनों आशीषित होते हैं। रूथ और जिमी हेटफील्ड के 3 बच्चे जन्म से ही हृदय रोग से पीड़ित थे। उन्होंने अपनी 2 बेटियों लॉरल एंड गेलिन के लिए एक हृदय सर्जन के रूप में मेरी सहायता मांगी थी। मुझे बहुत दुख हुआ था। एक और गेलिन के लिए एक हृदय सर्जन के रूप में दोनों लड़कियों की मृत्यु हो गई। स्वाभाविक है, रूथ और जिम बहुत दुखी थे और उन्होंने मुझे दोषी ठहराया। लगभग 6 दशकों तक मुझे इस दुख ने बहुत परेशान किया। मैं हटफील्ड दंपति के लिए दुखी था और कई बार उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। कुछ साल पहले मैंने फिर संपर्क करने का प्रयास किया। मुझे बहुत राहत मिली जब इस बार वे मुझसे बात करने को तैयार थे। घुटने के बल झुककर मैंने अपने हृदय का दुख उन्हें सुनाया। प्रभु की आत्मा प्रबल हुई। उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया। इससे उनके जीवन और मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। अब मैं हेटफील्ड परिवार से अपनी मित्रता को समझता हूँ। जरा उनके साहस और विनम्रता के बारे में सोचें। वे पुराने दुख को भूलने के लिए तैयार थे। क्षमा की आत्मा ने उन्हें उस बोझ से मुक्त किया जिसे उन्होंने लगभग 60 वर्षों तक उठाया था। उन लोगों को क्षमा करना सरल नहीं है जिन्होंने हमें दुख दिया है, हमें चोट पहुंचाई है, हमें धोखा दिया है या हमारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाई है। फिर भी दूसरों को क्षमा न करना हमारे लिए घातक है। मन में द्वेष रखने से हम दुखी रहते हैं। क्रोधित असहमतियां हमें लगभग कर देती हैं। शत्रुता और घृणा परिवारों को बांट सकती है और इस पर उद्धारकर्ता की सलाह स्पष्ट है। यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेंगे। दूसरों को क्षमा करने का अर्थ पापी या आपराधिक आचरण को स्वीकार करना नहीं है और निश्चित रूप से इसका अर्थ अपमानजनक परिस्थितियों को सहना भी नहीं है। दूसरों को क्षमा करने से हम प्रभु को हमारी आत्माओं से जहर निकालने की अनुमति देते हैं। उन्होंने हृदय कोमल करने देते हैं ताकि हम दूसरों को, विशेषकर हम पर अन्याय करने वालों को, परमेश्वर के संतान और हमारे भाई बहन के रूप में देख सके। हम ईस्टर पर हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जी उठने की खुशी मनाते हैं। वे क्षमा के प्रतीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको प्रार्थना पूर्वक विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूं कि आपको किसे क्षमा करना चाहिए। क्या आप स्वयं को उस द्वेष से मुक्त करेंगे जो आपके मन में है? मैं इस ईस्टर पर प्रभु यीशु मसीह का सम्मान करने के लिए इससे अधिक उपयुक्त तरीका नहीं सोच सकता। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब आप क्षमा करते हैं तो उद्धारकर्ता आपको क्रोध, द्वेष और कष्ट से मुक्त करेंगे। शांति के राजकुमार आपको शांति देंगे। यीशु मसीह जी उठा है, आपसे प्रेम करते हैं और उनके कारण आप क्षमा के आनंद और चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं। He loves you, and because of him, you can experience the joy and miracle of forgiveness